बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10 लेक्चर नंबर 15। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को हम डिस्कस करेंगे और किसी हद तक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी मालूम करना सीखेंगे। ठीक है, खुसूसियत से ऑर्डर्ड पेयर पे बात होगी और कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करें, ये आप ही की किताब का टॉपिक नंबर 1.8 है। ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कि लफ्ज़ ऑर्डर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, तरतीब, और पेयर के मायने जोड़ा को हैं, जोड़े के हैं, तरतीब वाले जोड़े ना। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सेट ए हो और उसके अंदर कोई एलिमेंट्स ए और बी उस सेट से ताल्लुक़ रखते हों, तो ऑर्डर इन विच टू ऑब्जेक्ट्स ऑकर इज सो कंसिडर्ड दैट द फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी, तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। अगर आप किसी सेट के अंदर मौजूद मेंबर्स ए और बी जो हों, ए और बी मेंबर सेट ए से बिलोंग करते हों, और आप उसमें जब दो मेंबर्स को उठाएं और ऑर्डर की हैसियत हो, ऑर्डर को कंसीडर कर रहे हो कि पहला ए उठाया है फिर दूसरा बी उठाया है, तो ये तरतीब क्या कहलाएगी? इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये राउंड ब्रैकेट यूज होगा और ए कॉमा, इसमें ए एंड बी आर कॉल्ड द फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स कहलाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। ये बात जहन में रहे कि क्योंकि अब हम बात ऑर्डर्ड पेयर की कर रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ये एक बात नहीं समझी जाएगी, ये दो मुख्तलिफ बातें होंगी। इधर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ए है, इधर फर्स्ट कंपोनेंट बी है, इधर सेकंड कंपोनेंट बी है, इधर सेकंड कंपोनेंट ए है। तो ये दो बातें सेम नहीं है। हाँ, उस सूरत में सेम होंगी अगर ए और बी का मतलब एक ही हो, ए और बी की वैल्यू अगर 2 है तो 2 ही हो, फिर ये दो बातें सेम हो जाएंगी। ए भी 2 के बराबर हो, बी भी 2 के बराबर हो, फिर 2,2 और 2,2, उस सूरत में ये ऑर्डर्ड पेयर सेम कहलाएंगे, वरना ये दो ऑर्डर्ड पेयर दो मुख्तलिफ बातें शुमार होंगी। टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी और ये सी कॉमा डी, अगर इनको हम डिस्कस करें तो ये सिर्फ उस सूरत में ही इक्वल हो सकते हैं अगर ए की वैल्यू सी के बराबर हो, यानी ए अगर बिलफर्ज समझ ले 5 के बराबर हो और सी की वैल्यू भी 5 हो, और बी की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू भी अगर 7 हो, उस सूरत में ही फ़कत जो है ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल कहलाएंगे। द सेट 2,3, अब सेट की बात हो रही है, एंड द ऑर्डर्ड पेयर 2,3, ये दो मुख्तलिफ बातें। सेट के अंदर तो स्टूडेंट्स आपके ऑर्डर की हैसियत नहीं होती थी, लिस्ट कर देते थे आप एलिमेंट्स को, मैं 2,3 लिस्ट करूं या 3,2, बात एक होती थी। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में अगर 2,3 लिखा है और अगर आप इसको 3,2 लिखेंगे तो ये दो मुख्तलिफ बातें शुमार होंगी। ठीक है, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 में आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को देख लेंगे कि 2,3 और 3,2 बहुत मुख्तलिफ बात है, ये कतई एक बात नहीं है। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर्स कैन हैव द सेम ऑब्जेक्ट एज फर्स्ट एंड सेम ऑब्जेक्ट इन द सेकेंड कंपोनेंट प्लेस पे हो सकता है। जैसे 1,1 भी लिखा जा सकता है, 2,2 भी लिखा जा सकता है, 4,4 लिखा जा सकता है, 5,5 हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें सेट में मुमकिन नहीं थी। सेट में अगर आप किसी एक एलिमेंट को रिपीट करें तो उस सेट की तारीफ से हट जाता था। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दोनों प्लेस पे दोनों कंपोनेंट्स, दोनों एलिमेंट्स सेम हो सकते हैं, यानी रिपीटेशन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि ऑर्डर्ड पेयर तरतीबवार जोड़े हैं। किसी भी सेट ए से ही अगर बिलफर्ज हम बात करें, दो नंबर उठाए जाएं, दो एलिमेंट्स उठाए जाएं, और उस वक्त ऑर्डर की अहमियत एग्जिस्ट करती हो, तो जो आपने पहला उठाया है फिर दूसरा उठाया है, तो ऐसी सूरत में ये तरतीब की अहमियत के साथ जब उठाया है तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ठीक है, आइए आगे बात को बढ़ाते हैं। अब हम इधर कंसीडर करेंगे एक एग्जांपल को। कोई आपको ये कहता है, इफ
अगर आपको कहता है ये दो ऑर्डर्ड पेयर सेम बराबर है, इक्वल है, जैसे x माइनस टू कॉमा 6, ये दो कंपोनेंट, कंपोनेंट 1 x माइनस टू, कंपोनेंट 2 है 6, इसका कंपोनेंट 1 4 और कंपोनेंट 2 6। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर अगर कोई आपको कहता है ये बराबर हैं, तो बताओ ऐसे में x की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट ये तो आपको नजर आ रहा है 6 की जगह पे 6 ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 4 है जबकि इधर x माइनस टू। अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, सिर्फ उस सूरत में बराबर हो सकते हैं अगर सेम प्लेस पे सेम वैल्यूज हों। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, हमें ये शर्त, दो ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं उसकी शर्त ये है कि सेम प्लेस पे सेम वैल्यूज हों। गोया x माइनस टू की हैसियत या x माइनस टू की वैल्यू x माइनस टू की जगह पे भी क्या होना चाहिए था, 4। तो अब हम x बड़े आराम से जान सकते हैं, ये एक सिंपल इक्वेशन आपके सामने आ गई। 2 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ऐड हुआ एंड 4 प्लस 2 इज 6। गोया इस लोकेशन, ये x की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, और आप इधर 6 जब प्लेस करेंगे तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 4 6 6। गोया अगर x की वैल्यू 6 हो उस सूरत में ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे, या अगर ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो x की वैल्यू लाजमी 6 के बराबर होगी। जी स्टूडेंट्स, अब टॉपिक 1.9 को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया कि हम मुख्तसरन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट को भी डिस्कस करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अगर आपको किसी दो सेट्स के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को कहा जाता है, ए और बी दो सेट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से जाहिर किया जाता है। ठीक है, अब तक आप यूनियन ऑपरेशन जान चुके हो, इंटरसेक्शन जान चुके हो, सब्ट्रैक्शन जान चुके हो, ठीक है, और इसी तरीके से स्लैश भी एक ऑपरेशन होता है, बहरहाल वो आप हायर लेवल पे सीखेंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे। और क्रॉस का जो ऑपरेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन, ये आप अभी सीखने जा रहे हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा, ए क्रॉस बी के अंदर ये एक सेट का निशान है, ए क्रॉस बी के अंदर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ए क्रॉस बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आएगा, सच दैट ए वाली वैल्यूज का ताल्लुक ए सेट से होगा, बी वाली वैल्यूज का ताल्लुक बी सेट से होगा। यानी ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स लिस्ट हो रहे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स लिस्ट हो रहे होंगे, जिसमें पहला वाला एलिमेंट, पहला वाला कंपोनेंट सेट ए से ताल्लुक रखता होगा और दूसरा वाला कंपोनेंट सेट बी से ताल्लुक रखता होगा। ये आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को समझाया गया। अब आइए हम एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जी, तो इस एग्जांपल के अंदर देखिए, लेट ए अगर एक सेट हो जिसके मेंबर्स हो 1 2 और 3, और बी एक सेट हो जिसके मेंबर्स हो ए कॉमा बी, देन इस सूरत में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की अगर हम बात करेंगे तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस सेट के अंदर आ जाएंगे जिसमें पहला मेंबर ए से ताल्लुक रखता होगा, यानी 1a, फिर 1b, फिर 2a 2b, फिर 3a 3b। वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिस्ट हो गए जिसमें पहला मेंबर सेट ए से ताल्लुक रखता है और दूसरा मेंबर सेट बी से ताल्लुक रखता है। अच्छा स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ए क्रॉस बी भी एक सेट ही है, आपको इस ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से नजर आ रहा है, और इसके अलावा इसके अंदर जो मेंबर्स हैं बस वो ऑर्डर्ड पेयर की हैसियत से हैं। ये पहला मेंबर जब मुकम्मल हो गया तो कॉमा लगा, फिर दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, पांचवा, छठा। यही ये बात जान लीजिए कि अगर सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो इस ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 2 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से सेकेंडली आपको ये कह रहे हैं, लेट ए और बी दोनों का ताल्लुक अगर इंटीजर्स के सेट से हो, इंटीजर्स के सेट्स, ए भी इंटीजर्स है और बी भी इंटीजर्स है, देन अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना हो तो इस सेट के अंदर तमाम ऑर्डर्ड पेयर वो आ जाएंगे m कॉमा n की हैसियत से। m और n वेरिएबल हैं, फर्जी वैल्यूज हैं, जैसे x y z आप यूज करते हैं, तो स्मॉल m और स्मॉल n वेरिएबल्स को जाहिर कर रहे हैं। कैपिटल ABC किसी नाम वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं।
तो m क्रॉस n, हर m क्रॉस n ऑर्डर्ड पेयर इस a क्रॉस b के अंदर आ जाएगा, जिसमें m और n दोनों का ताल्लुक किससे होगा? इंटीजर से। ठीक है, आइए बात को आगे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब कुछ इधर आपको रिमार्क्स दिए हुए हैं, कुछ जो अब तक की हमने बातें जानी पार्टीशन प्रोडक्ट से मुताल्लिक, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको एमसीक्यूज का हिस्सा बनाया जा सकता है ना। ये कॉन्सेप्ट्स की बातें बहुत अच्छी से समझिएगा, पेज नंबर 13 है ये आपकी बुक का। इफ आइदर ए और बी, ए और बी में से आइदर मुराद कोई एक या दोनों भी हो सकते हैं, अगर एम्प्टी हो, ए के अंदर मेंबर हो लेकिन बी एम्प्टी हो, या ए एम्प्टी हो बी के अंदर मेंबर हो, या दोनों ही एम्प्टी हो जाए, अगर ऐसी सूरत में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते। कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का जवाब एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, एक तो ये बात एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें। दूसरी बात, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनके पहला कंपोनेंट सेट ए से ताल्लुक रखता होगा और दूसरा सेट बी से, जबकि बी क्रॉस ए के अंदर वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसका पहला कंपोनेंट बी से और दूसरा ए से बिलोंग करता होगा। तो ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आएगा। हाँ, उस सूरत में बराबर आ सकता है, सिर्फ किस सूरत में? अगर ए और बी किसी एक ही सेट को जाहिर कर रहा है, ए के अंदर भी एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और बी में भी अगर 1 2 3 है, तो यकीनन फिर उसके अंदर ऐसी कैफियत हो सकती है कि 1 1 1 2 1 3 और इस तरह के ए क्रॉस बी में भी वही रिजल्ट्स आपको हासिल हो जाएंगे और बी क्रॉस ए में भी वही रिजल्ट्स हासिल हो जाएंगे। नंबर थर्ड आप देखो, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी आर, जो कि बात अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई कि सेट ए के अंदर बिलफर्ज m तादाद के एलिमेंट्स मौजूद हैं और सेट बी के अंदर अगर n तादाद के एलिमेंट्स मौजूद हैं रिस्पेक्टिवली, यानी बिल तरतीब ए के अंदर m तादाद, बी के अंदर n तादाद, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो कितने होंगे? आप m और n को मल्टीप्लाई करें। जैसे मैंने आपको पिछली अभी थोड़ी देर पहले ही बात बताई कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे और सेट बी में 2 एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे जवाब क्या आएगा? 3 2 6, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद 6 होगी। और बी क्रॉस ए भी अगर आप निकालेंगे तो 2 3 6, एलिमेंट्स की तादाद सेम हो जाएगी, लेकिन जब आप उसका कंपैरिजन करेंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, वो इक्वल नहीं होगा। ये सिर्फ ए और बी इक्वल सेट्स हों, जब इक्वल सेट, उस सूरत में ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ये तो स्टूडेंट हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी डिस्कस कर लिया और अब आ जाती है एक्सरसाइज। मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखकर इस काबिल हो जाएंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब आप खुद कर सकते हैं। मैं सिर्फ आज के लेक्चर में आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के हिंट्स दे रहा हूँ। जो समझदार बच्चे हैं और मेरे समझ के मुताबिक, तो मैं तो समझता हूँ कि आप सभी माशाल्लाह समझदार हैं और अब जो लेक्चर्स को समझ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा सा बन गया होगा, इस एक्सरसाइज को आप अच्छा सा खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको इसका सॉल्यूशन भी रैंडम कुछ क्वेश्चंस का दिखाएंगे। लेकिन आप पहले पूरी कोशिश करें कि जहाँ तक मैं क्वेश्चंस की हिंट आपको दे रहा हूँ, आज ये 5 क्वेश्चन की हिंट देने की कोशिश करता हूँ आपको, तो आप अपने तौर पर देखते हैं कौन इतने शार्प स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट माइंड स्टूडेंट हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, जो इन सारे क्वेश्चंस को खुद से कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप कर लें तो ये ज़रूर अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं उसको पिक्चर सेंड करें, ताकि फिर हम आप लोगों को वैसी ग्रेडिंग भी कर सकें। ठीक है जी, तो अब देखिए, इफ ए सेट ए बी सी डी ये एक सेट है और बी सेट वाई जेड ये एक सेट है, फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना अब क्या मुश्किल है आपके लिए। ए क्रॉस बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे होंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला मेंबर सेट ए से उठकर आएगा और दूसरा मेंबर सेट बी से उठ के आएगा। यानी मैं अगर आपको ज़बानी बताना शुरू करूँ इसका जवाब, तो ए कॉमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ए कॉमा जेड होगा, फिर बी कॉमा वाई, फिर बी कॉमा जेड होगा।
फिर C कॉमा वाई, फिर C कॉमा जेड होगा, फिर D कॉमा वाई, फिर D कॉमा जेड होगा, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे होंगे A क्रॉस B में? 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 एलिमेंट्स आ रहे होंगे। ऐसे ही B क्रॉस A के अंदर बात सिर्फ उलट हो गई, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होंगे जिसका पहला कंपोनेंट तो B सेट से होगा और दूसरा कंपोनेंट सेट A से होगा, यानी Y कॉमा A, Y कॉमा B, Y कॉमा C, Y कॉमा D, Z कॉमा A। अच्छा, अब आपने ख्याल ये रखना है, ये तो ज़बानी में आपको जवाब बता रहा हूँ ना, ख्याल ये रखना है कि जब A क्रॉस B और B क्रॉस A के जवाबात लिख रहे हो तो आपने सेट वाला निशान भी बनाना है स्टार्टेड क्लोजिंग पे, और ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हुए राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं, और उसके अंदर जो दो कंपोनेंट्स लिखने हैं उनके दरमियान भी कॉमा लगाना है। ठीक है, ये ख्याल रखना। ऐसे ही आप A क्रॉस A निकालेंगे तो A सेट और दूसरी तरफ भी A सेट रखा हुआ है, A कॉमा A, B कॉमा B, या A कॉमा A, A कॉमा B, A कॉमा C, A कॉमा D, फिर B कॉमा A, B कॉमा B, B कॉमा C, B कॉमा D, इस तरह से करके टोटल कितने मेंबर्स होंगे इसके ज़रा सोचिए। A के 4 एलिमेंट और A के 4 एलिमेंट, 4 4 जा 16, यस 16 एलिमेंट्स होंगे। ऐसे B क्रॉस B के 2 2 जा 4 एलिमेंट्स बनेंगे। फिर आपको ये जनरली बताना है कि A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, ये शो करना है। तो आप किसी भी एक एग्जाम्पल के ज़रिए बात कह सकते हैं कि A क्रॉस B के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके पहले कंपोनेंट्स मुख्तलिफ हैं, जबकि B क्रॉस A में जो एलिमेंट्स हैं उनके पहले कंपोनेंट्स और दूसरे कंपोनेंट्स मुख्तलिफ हैं। तो इन जनरली ये बात इस तरह से आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, ये एक सॉल्व एग्जांपल की तरह ही है जो कि अभी आपसे डिस्कस की थी। सपोज कह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ये और ये बराबर है, ऐसी सूरत में आप बता दीजिए x और y की क्या वैल्यू होगी। आपने जो एग्जांपल आज की क्लास में देखी उसमें हमें सिर्फ एक x मालूम करना था। अब यहाँ करना क्या होगा कि ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन के मुताबिक, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के मुताबिक x प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए? 4 पे, और x माइनस वाई किसके बराबर होना चाहिए? इस जगह तो 2 लिखा हुआ होना चाहिए। तो जब आपके पास x प्लस वाई बराबर है 2 और x माइनस वाई बराबर है 4 आ जाएगा, सॉरी x प्लस वाई बराबर है 4 और x माइनस वाई बराबर है 2 आ जाएगा, तो इन दोनों इक्वेशंस को फिर आप आपस में सिंप्लीफाई करेंगे और कहीं जाके x और y जा सकेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशंस अब आपने सिंप्लीफाई करनी है, x प्लस वाई बराबर है 4 एक इक्वेशन आई भी होगी और x माइनस वाई बराबर है 2 आई भी होगी। तो आप ज़रा सा रिकॉल कीजिए अपने क्लास 8 के उस एक्सरसाइज को जो अलजबरा की तकरीबन लास्ट एक्सरसाइज होती है, जिसमें साइमल्टेनियसली सॉल्विंग इक्वेशन होता है। दो इक्वेशंस दी होती हैं, दोनों को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है और आप उसमें से x और y फाइंड आउट करते हैं। ये भी मैं उन जीनियस स्टूडेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है और x और y क्या आ रहा है वो बताना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लेट A ये सेट है, B ये सेट है, C ये सेट है। आपसे ये कह दिया गया है A क्रॉस B यूनियन C बताएं। अब ये A क्रॉस B यूनियन C, पहले आपको क्या निकालना है? B यूनियन C का सेट निकालना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। B यूनियन C क्या आएगा? B और C का यूनियन, ज़रा ज़बानी सॉल्व करें, मेंटल मैथ यूज़ करें। B यूनियन C क्या आ जाएगा? 2 और 3 रिपीट हो रहा है, दोबारा नहीं आएगा 4, 2 3 4, ये B यूनियन C का जवाब है। A सेट A कॉमा B। अब आप जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे इधर निकाल रहे थे ऐसे ही निकाल लेंगे। इधर भी A क्रॉस B पहले निकालना है, A क्रॉस C पहले निकालना है, फिर उन दोनों का यूनियन ले लेना। यहाँ पर B इंटरसेक्शन C पहले निकालना है, फिर A के साथ उसका क्रॉस करना है। यहाँ आपने A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस C निकालना है, उनके दरमियान कॉमन एलिमेंट्स को लिस्ट कर देना। फिर आपको कहते हैं फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3, यही क्वेश्चन 3 के ABC सेट्स को उठाना है और आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सॉल्व करना है। यानी B माइनस C पहले निकालेंगे, A के साथ उसका क्रॉस करेंगे। C माइनस B निकालेंगे, A के साथ उसका क्रॉस करेंगे। B डेल्टा C निकालेंगे, A के साथ उसका क्रॉस करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ज़रा सा वैल्यूज ज़्यादा करके दे दिए। A, B और C ये 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट्स नज़र आ रहे हैं आपको, और आपको यानी कि गोया स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन, यूनियन
सब्ट्रैक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस, इन सब का गोया रिवीजन हो रहा है। अब देखिए पार्ट 4 अगर मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, यहाँ आपने A क्रॉस B का सेट निकालना है पहले, B क्रॉस C का सेट निकालना है पहले, और इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो ये सारी बातें अब आप खुद से कर सकते हैं। वंस अगेन तो स्मार्ट स्टूडेंट्स और जीनियस स्टूडेंट्स सामने आएंगे, और जैसे कि कहा आप अपने काम को करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को तस्वीर शेयर करें और अपने हेड्स को बोलें कि वो मुझ तक पहुंचाएं, और फिर इंशाल्लाह ताला हम अपने उन स्टूडेंट्स को एप्रिसिएशन रिमार्क्स भी देंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड भी शुमार करेंगे इंशाल्लाह ताला उनको। तो फ़ौरन से ही इस वीडियो को देखते ही आप अपने रजिस्टर और पेन पेंसिल निकाल के बैठ जाइएगा और करते ही आप इसकी पिक्चर्स सेंड करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।